हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 15 पे ऑफ क्लास 7 दैट इज लाइट एंड दिस इज द पार्ट 2 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने अभी तक जो समझा है वो ये कि बीम ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, आपने इस एक्टिविटी के जरिए समझा था। और उसके बाद आपने देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जब भी मिरर जो है उसमें कोई लाइट जाती है तो वो उसका डायरेक्शन चेंज कर देती है। ठीक है, मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो ये जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको आपने समझा। ठीक है, फिर आपने प्लेन मिरर के बारे में समझा। प्लेन मिरर के सामने जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, जो चीज है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और उसकी जो एक रिफ्लेक्शन जो हमको दिखता है प्लेन मिरर में, उसको हम कहते हैं इमेज। ठीक है, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपको ये इमेज को देखो तो ये इरेक्ट दिखता है, आपको सेम साइज का दिखता है, आपको लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होता है। और यहाँ पे जो है उसका जो डिस्टेंस है वो भी सेम होगा। मिरर के बिहाइंड वो फॉर्म होगा, वो इमेज फॉर्म होगा। तो ये हमने प्लेन मिरर के बारे में समझा था। लेटरली इन्वर्टेड आपने ये समझा था, राइट और लेफ्ट। इसका एक यूज है, एम्बुलेंस लिखने में भी यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने प्लेन मिरर के बारे में समझी थी, ये चार चीज। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि स्फेरिकल मिरर भी होता है। और स्फेरिकल मिरर में आपके दो टाइप के मिरर हैं, एक तो है कॉन्वेक्स मिरर और एक है कॉनकेव मिरर, जिसको आपने स्पून की सहायता से समझने की कोशिश की थी। फिर ये है आपका ये वाला जो पार्ट है जिसमें अंदर की तरफ धसा हुआ पार्ट है, उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और जो ये उभरा हुआ पार्ट है इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स। ध्यान दीजिएगा, इसके जो साइड वाला है, यानी कि इस तरफ वाला जो चीज है, यहाँ पे लाइट पड़ेगी, लेकिन इधर जो है लाइट पड़ेगी तो कुछ भी नहीं दिखेगा। यानी कि ये वाला जो है ये पॉलिश्ड है, यहां से कोई कुछ भी नहीं दिखना। ठीक है, ये पीछे का सरफेस है, तो लाइट यहां से पड़ रही है। सेम अगेन कॉन्वेक्स में लाइट इस उभरे वाले हिस्से में पड़ रही है, अंदर वाला हिस्सा जो है हमने उसको पॉलिश कर दिया है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने यहाँ पे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस कैसे बना सकते हैं वो भी आपने एक बॉल के जरिए समझा। फिर अपने इमेज के बारे में भी समझा कि जब हम लोग ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से जब इमेज बनती है तो किसी से इमेज जो है, जैसे कॉनकेव है, उससे इमेज आपकी इन्वर्टेड बनेगी। जो आपकी कॉन्वेक्स है उससे इमेज आपकी इरेक्ट बनेगी। इसके साथ आपने देखा कि कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, जैसे कि इन दोनों मिरर के हेल्प से होता है, स्फेरिकल मिरर के हेल्प से, तो उसको हम कहते हैं रियल इमेज। लेकिन अगर इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, जैसे कि प्लेन मिरर से होता है, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये सारी चीजें आपने समझ ली थी। ठीक है, फिर क्या यूजेस थे कॉनकेव के और कॉन्वेक्स के, उसको भी हमने समझा था। आज हम समझने वाले हैं कि इमेजेस जो हैं वो लेंस के जरिए कैसे बनते हैं। ठीक है, अब लेंसेज क्या होता है, जैसे मिरर में आप देखोगे, जब अपने घर में शीशा देखोगे तो उसके जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, वो कवर्ड होता है, आगे वाले हिस्से पे आप देखते हो, यानी कि एक सिर्फ सरफेस ओपन है लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए। लेकिन जो लेंसेज होते हैं उसके दोनों ही जो साइड होती हैं वो लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको दो टाइप के लेंसेज दिख रहे हैं, ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब इस लेंसेज को समझने के लिए आपको एक चीज पता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने इसका यूज क्या होगा, कोई भी चीज छोटा सा, मान लीजिए अगर यहाँ पे ए को अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ए इस तरीके से लिखा है। ठीक है, यानी काफी ज्यादा टाइम्स वो बड़ा दिखाता है मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसका नाम का मतलब ही वही होता है। ठीक है, अब ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, वो एक टाइप का लेंस ही है। और इस लेंसेज का हम बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, जैसे स्पेक्टेकल्स में, चश्मे में यूज करते हैं, टेलीस्कोप में यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। आपको पता है कि बहुत छोटे छोटे आपको कुछ चीजें जो है बहुत छोटी दिखती हैं, उसको अगर आपको थोड़ा सा बड़ा दिखना है, जो आपको नेकेड आई से क्लियरली नहीं दिख रही है, आप उसको माइक्रोस्कोप से, जैसे बैक्टीरिया ये सब हो गया, तो इसको आप माइक्रोस्कोप के जरिए जो है वो देख पाते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसका साइज जो है, उसका जो अगेन साइज जो है वो उसका बड़ा कर देता है, सिंपल। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये जो लेंसेज हैं विच फील थिकर। अब यहाँ पे दोनों टाइप के लेंसेज के बारे में बताया है। ठीक है, अब कुछ लेंसेज होते हैं ना, अगर इसको आप टच करके देखोगे तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये जो आपका लेंस है, इसको आपने टच करके देखा तो साइड में आपको काफी पतला पतला सा दिखेगा, यानी कि साइड में आपको थोड़ा सा थिन दिखेगा और बीच में काफी ज्यादा थिक दिखेगा। ठीक है,
थिक फील होगा। तो ऐसे लेंसेज जो बीच में थिकर फील होते हैं और एजेस पे थिन फील होते हैं, ऐसे लेंसेज को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये अगर आपको नहीं भी याद हो रहा है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जो उभरा हिस्सा देखिए, यहाँ पे उभरा हुआ हिस्सा दोनों तरफ है, तो ये अब एक उभरा हुआ हिस्सा उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अगर दोनों तरफ ही इस तरीके से है तो उसको हम क्या कहेंगे, अगेन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आपको अभी जस्ट मैंने बताया थोड़ा सा गहरा हिस्सा जो होता है, केव के तरीके से जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं कॉनकेव। ठीक है, अगर एक ही तरफ है तो कहेंगे कॉनकेव मिरर, लेकिन अगर ऐसा ही दोनों ही तरफ है तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस को जब आप फील करके देखोगे तो साइड में आपको काफी ज्यादा थिक लगेगा और इसके कंपैरिजन में बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा थिन लगेगा। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से मैंने इसको हॉरिजॉन्टली रख दिया है, अगर इसके ऊपर मैं एक कोई कंचा रख रही हूँ तो वो फटाक से यहाँ नीचे गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए स्लोप जैसा बन रहा है। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से होता है, उसको मैंने हॉरिजॉन्टली रख दिया है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को जब मैं कंचा इसके ऊपर रखूंगी तो कंचा इसी पे पड़ा रहेगा, ये गिरेगा नहीं, क्योंकि साइड वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा है, हाइटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वही चीज लिखिए, विच फील थिनर इन द मिडल देन एट द एजेस, वो क्या है, कॉनकेव लेंसेज है। अब ये जो लेंसेज होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और उससे लाइट पास हो सकती है, यानी कि अगर लाइट यहाँ से मैं भेज रही हूँ तो लाइट इस तरफ पास होगी। ठीक है, मिरर में क्या हो रहा था, मिरर में जब लाइट यहाँ पड़ रही थी तो लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, लाइट इधर से गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, इस तरीके से मिरर में हो रहा था। लेकिन लेंसेज में क्या होगा, लेंसेज में आर पार हो जाएगी, जो लाइट है वो उस तरफ चले जाएगी। ठीक है, बिहाइंड द लेंस भी चली जाएगी। तो ये चीज आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में समझना है। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है या जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसको आप सनरेज के थ्रू आप एक पीस ऑफ शीट ऑफ पेपर को आप जला भी सकते हो। आपने ये शायद कभी कभी कुछ बच्चों ने किया रहता है इस एक्टिविटी को, आप इसको करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ पे एक बच्चा क्या कर रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस देखिए कैसा होता है, इस तरीके से होता है ना, साइड साइड से उभरा हुआ हिस्सा होता है। तो जब लाइट हम इधर से पास कर रहे हैं तो ये लाइट क्या करेगा, लाइट को इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, लाइट को इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, और जब हम कॉनकेव लेंस में लाइट को पास कर रहे हैं तो कॉनकेव लेंस में जो लाइट है वो उसको डाइवर्ज कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है। टॉर्च में ये सब क्या, टॉर्च में कौन सी लेंस यूज होती है, अगर मान लीजिए लेंस यूज करना है, सॉरी मिरर यूज करना है, तो कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्यों यूज होता है, क्योंकि वहां पे वो लाइट को इस तरीके से डाइवर्ट कर देती है, तो इससे क्या होगा, ज्यादा एरिया उसको दिखेगा। ठीक है, तो वैसे ही लेंस भी है, लेंस में दोनों तरफ जा पा रहा है, तो यहाँ से लाइट यहाँ से गई, ठीक है, और यहाँ से पास हो गई। तो ये आपका कॉनकेव लेंस के बारे में। तो कॉनकेव लेंस को अब क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है वो डाइवर्ज हो रही है, इसको आप डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब यहाँ कॉन्वेक्स लेंस को देखिए, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में लाइट इधर से भेजा, ऊपर से भेजा तो इधर नीचे आ गई। ठीक है, नीचे से भेजोगे तो लाइट इस तरीके से पास हो जाएगी, यानी कि क्या कर रहा है, किसी एक सरफेस पे, एक पॉइंट पे पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के लेंस को हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। तो अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस और बेंड इनवर्ड द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट, जो उसके ऊपर गिरती है वो उसको इन्वर्ज कर देती है, उसको कन्वर्ज कर देती है, जिसकी वजह से वो किसी एक जगह पे होता है। तो इस तरीके से जब आप कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे सनलाइट के पास ऐसे रखोगे तो सन की जितनी भी रेज है जो ऊपर पहुंचेगी वो पास होगी और जाके एक जगह इकट्ठा होगी। जब एक जगह जिस पीस ऑफ शीट ऑफ पेपर पे जहां वो इकट्ठा होगी वहां जो है वो जलने लगेगा, क्योंकि हीट एक जगह इकट्ठा हो रही है। जब हीट एक जगह इकट्ठा होगी तो वो जल जाएगा शीट ऑफ पेपर। ठीक है, तो इस तरीके से इस एक्टिविटी से आपको ये समझ में आ रहा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे जो लाइट है वो एक तरफ कन्वर्ज होती है। मान लीजिए इसी एक्टिविटी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की जगह मैंने आपको कॉनकेव लेंस दी। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस लेके आप सनलाइट की रेस चाहे कितनी भी लेते रहो, कभी भी पीस ऑफ शीट ऑफ पेपर जो है वो जलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट इस तरीके से डाइवर्ज हो जा रही है। जब एक तरफ लाइट इकट्ठा ही नहीं होगी, जब हीट
का जो लेवल है वो बढ़ेगा ही नहीं, तो जो शीट ऑफ पेपर है वो भी नहीं जलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उनको क्या कहते हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कहते हैं, रीजन आपको समझ में आया है। और जो आपका कॉन्केव लेंस है उसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये रीजन भी यहाँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है इमेजेस, इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस, अब कॉन्वेक्स लेंस से आपको क्या था, कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज है यानी कि जो लाइट है वो कन्वर्ज हो रही थी। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज जो है वो कन्वर्ज हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो कन्वर्ज होगी, यहाँ पे जो फ्लेम है जब ये कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ेगी इस तरीके से लाइट, तो ये क्या होगा, कन्वर्ज होगी, एक जगह इकट्ठा होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप उसको कॉनकेव लेंस से देखोगे तो वो जो है वो डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, कॉनकेव लेंस से क्या होगा, इस तरीके से डाइवर्ज होगा। ठीक है, तो एक्टिविटी है जिसके थ्रू हमको ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस से आप देखिए यहाँ पे इमेज आपको उल्टी बन रही है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से, और यहाँ पे क्या है, जब एकदम आप पास लेके आओगे तो एकदम वर्चुअल इमेज बन जाएगी और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल जब एकदम पास लेके आओगे लेंस के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डिस्टेंस का काफी खेल है। कॉन्वेक्स लेंस के जब दूर रहेगा तो इमेज कैसी होगी, इमेज इन्वर्टेड होगी, इमेज इन्वर्टेड होगी। ठीक है, ये आपकी रियल इमेज होगी क्योंकि आप इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पा रहे हो, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस और ज्यादा, जब डिस्टेंस थोड़ा सा पास और लेके आओगे, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस थोड़ा सा पास लेके आए, जब थोड़ा पास लेके आओगे अभी भी आपका जो यहाँ पे इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है। दूसरी क्या बात है, अभी भी रियल इमेज है। लेकिन जब आप उस कॉन्वेक्स लेंस के एकदम पास लेके आ जाओगे कैंडल के फ्लेम को, तो क्या होगा, जो इमेज है वो आपकी इरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इमेज इरेक्ट हो जाएगी और ये अब रियल इमेज ना होगी, ये वर्चुअल इमेज होगी क्योंकि अब ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस से इस तरीके से आपको दो तरीके की इमेज मिलती है। कॉनकेव लेंस से आपका क्या होगा, यहाँ पे जो इमेज है क्योंकि ये डाइवर्जिंग हो जाता है तो यहाँ पे इमेज आपको छोटी भी दिखेगी और इरेक्ट भी दिखेगी। ठीक है, इरेक्ट दिखेगी और स्मॉलर दिखेगी। ओके, सो दिस इज हाउ जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के तरीके से यूज करते हैं। आप एकदम पास से यहाँ पे देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास को हमेशा हम एकदम पास लेके जाते हैं किसी भी चीज के, तो एकदम हमको इरेक्ट जो लेटर है वो भी हमको सीधा दिखता है और उसका जो साइज है यानी कि वो मैग्नीफाई भी होके हमें दिखता है। तो इस तरीके से मैग्नीफाइंग ग्लास का हम यूज करते हैं। ठीक है, इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस से कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, वर्चुअल क्योंकि ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगी। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज है। यहाँ पे देखिए ये इरेक्ट इमेज है तो इरेक्ट होगी और स्मॉलर होगी, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस से आपको कैसी इमेज मिल रही है, वो आपको इरेक्ट मिल रही है, वर्चुअल मिल रही है और स्मॉलर मिल रही है। ठीक है, एक तो आपको इरेक्ट मिलेगी, दूसरी आपको वर्चुअल मिलेगी क्योंकि स्क्रीन पे आप उसको ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो, और तीसरा जो साइज है वो स्मॉलर होगा। ठीक है, अगेन कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करूं, कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस का अगर डिस्टेंस दूर है, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकती हूँ, अगर डिस्टेंस ज्यादा है या ग्रेटर डिस्टेंस है, ठीक है, तो फिर इमेज कैसी होगी, इमेज इन्वर्टेड होगी, इमेज इन्वर्टेड होगी। अब क्योंकि वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है तो इमेज रियल भी होगी। ठीक है, और आप उसको स्मॉलर साइज लिख सकते हो। लेकिन अगर डिस्टेंस काफी ज्यादा क्लोज हो गया, अगर डिस्टेंस काफी क्लोज एकदम पास आप लेके आ जाओगे तो इमेज जो है वो इरेक्ट हो जाएगी और इमेज मैग्नीफाई हो जाएगी। ठीक है, इमेज मैग्नीफाई हो जाएगी और वर्चुअल हो जाएगी क्योंकि अब स्क्रीन पे हमें ऑब्टेन नहीं होगी इमेज। ठीक है, तो ये दो हैं आपके कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेजेस कैसे बनती हैं। अब नेक्स्ट बात आती है सनलाइट। जो सन की जो लाइट है वो व्हाइट कलर की है या फिर बहुत सारे इसमें कलर्स हैं, तो इस चीज को हम समझेंगे। इस चीज को आप रेनबो के से आप देख सकते हो। रेनबो में क्या होता है, ऐसे जो रेन ड्रॉप होती हैं वो उनसे टकराती हैं, लाइट टकराती है, तो जैसी लाइट टकराती हैं तो वो इस तरीके से फैल जाती हैं। ठीक है, किसमें फैल जाती हैं, इन 7 कलर्स में, विबग्योर, इन 7 कलर्स में, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन 7 कलर्स में वो फैल जाती है। तो हमारी जो सनलाइट है वो इन 7 कलर्स से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे ये 7 कलर्स आपको लिखे हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट।
ठीक है, ये 7 कलर्स आप प्रिज्म के थ्रू भी देख सकते हो, इसको हम प्रिज्म कहते हैं, PRISM, प्रिज्म कहते हैं। क्रिस्टल जैसा होता है ये, एकदम ट्रायंगुलर शेप का, और इधर से आप व्हाइट लाइट उसको प्रोवाइड करते हो तो यहाँ से आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये कलर्स कुछ नहीं है, यही विबग्योर कलर्स ही हैं। सेम इसी तरीके से जैसे आप रेनबो में देखते हो, सेम इस तरीके से आप CD के थ्रू भी देख सकते हो। ये CD जो सन में जब आप प्लेस करोगे तो इसमें आपको ये 7 कलर्स भी दिखते हुए मिलेंगे। ठीक है, एक एक्टिविटी भी है जिसके थ्रू आप इस चीज को समझ भी सकते हो, जैसे इस तरीके से ये आपके 7 कलर्स बने हुए एक सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क है। आप इसको कई कलर्स से, इस तरीके 7 कलर्स से आप कलर करके, और उसको एकदम बहुत ही हाई स्पीड में अगर हम इसको टर्न करेंगे तो एकदम ये ना थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का आपको अपीयर होगा। ठीक है, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो कलर्स हैं वो एक्चुअली व्हाइट कलर्स के ही डिविजन्स है। ठीक है, this shows that the sunlight consists of 7 colors. The sunlight is said to be white light. उसको कहा जाता है white light, लेकिन उसके अंदर ये जो 7 colors हैं वो उसी white light में consist होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है, इस डिस्क को आप जब आप डे लाइट में आप रोटेट करोगे विद हाई स्पीड तो क्या होगा, व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट द कलर्स गेट मिक्स्ड टुगेदर, और डिस्क जो आपको व्हाइटिश कलर का दिखेगा। तो ऐसे डिस्क को, ये जो एक्टिविटी है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स डिस्क कहते हैं। ठीक है, इसको आप बना भी सकते हो इवन। सो विद दिस हमारा ये जो चैप्टर है लाइट का चैप्टर वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है उसको हम लोग कर लेते हैं। एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकता वो उस टाइप के इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। अगर यहाँ पे लिखा होता कि दैट कैन ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन तो ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर वर्चुअल इमेज है। इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स डैश इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर। ठीक है, तो अगर कॉन्वेक्स मिरर से हम देखेंगे, अगर कॉन्वेक्स मिरर से देखेंगे तो जो आपकी इमेज है वो हमेशा वर्चुअल होगी, यानी कि स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं होगी, और उसका साइज हमेशा जो है वो छोटा होगा। ठीक है, लेंस के साथ ऐसा नहीं है। An image formed by dash mirror is always of same size as that of object. Size जो है वो सेम होगा। तो अगेन ये तो प्लेन मिरर की कहानी है। ठीक है, प्लेन मिरर में वही साइज होता है, वही सेम डिस्टेंस होता है। ठीक है, इरेक्ट भी होता है हमेशा, ऑलवेज। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, अगेन ये जो मैंने इसका आंसर बताया था रियल, तो इसका आंसर होगा ये रियल इमेज, जो कि स्क्रीन पे आप ऑब्टेन कर सकते हो ऐसे इमेज को। एन इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो अगेन आपने जब लेंस का देखा था, कॉनकेव लेंस का, तो उसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते तो इसकी इमेजेस कैसे बनेंगी, इसकी इमेजेस बनेंगी हमेशा वर्चुअल इमेज। ठीक है, कैसे बनेंगी, वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स की बात करते हैं। वी कैन ऑब्टेन एन इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। क्या कॉन्वेक्स मिरर से ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मैंने सारे रीजंस ऑलरेडी बता रखे हैं, पढ़ लीजिएगा। अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। क्या कॉन्केव लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? देखो, कॉन्केव लेंस के बारे में अभी ऊपर हमने पढ़ा था, ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। तो देखिए, जो कॉन्केव लेंस है उसके थ्रू स्क्रीन पे जो इमेज है वो ऑब्टेन नहीं हो सकती, तो ऐसे इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कह सकते हैं। दिस इज ट्रू। We can obtain a real enlarged and inverted image by a concave mirror. concave mirror से हमको कैसा इमेज मिलता है? हमको रियल मिलता है। concave mirror ध्यान रखिएगा, इस तरीके से होता है concave mirror। ठीक है, इससे जो हमको इमेज मिलती है वो कैसी मिलती है? इमेज रियल मिलती है, इनलार्ज मिलती है, और इन्वर्टेड इमेज मिलती है इससे। तो दैट इज ट्रू। A real image cannot be obtained on a screen. रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। अरे गलत है भाई, अभी ऊपर इसका पूरा मैंने आपको बताया है। द कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज। कॉन्केव मिरर क्या हमेशा रियल इमेज बनाती है? नहीं, वो वर्चुअल इमेज बनाती है। ठीक है, सो फॉल्स। अगेन मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह किसको यूज करते हैं? तो वो यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। ठीक है, तो सी का A1 हो जाएगा। कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है, जो लार्ज एरिया पे स्प्रेड हो जाएगा, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, जो लार्ज एरिया पे स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, यूज बाय अ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या यूज करते हैं? डेंटिस्ट यूज करते हैं आपके कॉन्केव मिरर को। किसको यूज करते हैं? कॉन्केव मिरर को।
ठीक है। इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, हमेशा मैग्निफाइड होगा, तो ये आपका इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड नहीं, वो मैग्निफाइड होता है लेकिन इन्वर्टेड नहीं होता है, वो इरेक्ट होता है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस की कहानी है, बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट ही गलत है। द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज, इरेक्ट होगा और सेम साइज का होगा, तो ये आपका प्लेन मिरर की कहानी है। द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, इरेक्ट होगा और स्मॉलर साइज का होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस की कहानी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया हो, जो भी चीज ना समझ में आई हो प्लीज जरूर बताइएगा। थैंक यू।